हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे जिनको सितंबर के महीने में बल्ब से यानी कि कंद से ग्रो किया जाता है। अगर आपके पास इनके बल्ब हैं तो सितंबर खत्म होने से पहले इनके बल्ब को ग्रो कर लीजिए, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 या 3 महीने ये जो बल्बस प्लांट होते हैं फ्लावरिंग पर आने के लिए ले लेते हैं। अगर आपके पास इनके बल्ब नहीं हैं, आप लोग इनको लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर आपको ये नर्सरी पर भी मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी आप लोग इनको मंगा सकते हैं। इनके बल्ब को किस तरीके की मिट्टी में लगाना है और किस तरीके से इनकी केयर करनी है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बल्ब को ग्रो करने के लिए यहाँ पर मिट्टी जो हमने तैयार की है ये है 50% गार्डन सॉइल, 20% रिवर सैंड, 10% राइस और 20% कंपोस्ट को मिला लिया है। ये है देखिए नीम खली। नीम खली एंटी फंगल होती है, ये हमारे पौधे में या बल्ब में किसी भी तरह की इन्फेक्शन को नहीं लगने देगी। ये है देखिए बोन मील। ये जितने भी बल्बस प्लांट होते हैं इनको कैल्शियम की मात्रा अधिक चाहिए होती है, तो आप लोग बोन मील का भी जरूर यूज कर लीजिए। ये मैं बहुत सारे बल्ब लगा रही हूँ। आप लोग अगर 8 से 10 इंच के पॉट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो एक चम्मच इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए। फंजीसाइड पाउडर को भी जरूर अपनी मिट्टी में मिला लेना है। तो देखिए सबसे पहला जो प्लांट है ये है एसिटिक लिली या फिर लिलियम भी इनको बोलते हैं। ये लिली की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, येलो, पिंक, वाइट, रेड। मेरे पास भी 4 से 5 कलर इनके हैं। ये प्लांट परमानेंट होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग एक बार ही करते हैं विंटर में। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद इनके फूल जब स्पेंड हो जाते हैं तो इनके जो बल्ब होते हैं उनको हम लोग समर में शेप करके रख लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास ये जो प्लांट है सेव हो जाते हैं, यानी कि एक बार इनके बल्ब को आपने ग्रो कर लिया तो हमेशा के लिए आपके पास ये रह जाएंगे। इनके जो बल्ब हैं इस टाइम पर आपको नर्सरी पर भी 25 से 30 रुपए में मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन आप लोग मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इनके बल्ब मिल जाते हैं। ये डॉग वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। तो इनके बल्ब को देखिए लगाना किस तरीके से है। इनके बल्ब को आप लोग केवल 8 इंच के पॉट में ही लगाइए, ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए, क्योंकि इनकी जो रूटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और एक 8 से 10 इंच के पॉट में 3-3 बल्ब को आप लोग लगा सकते हैं। और इनके बल्ब को लगाते हुए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा नीचे मिट्टी तक आपको नहीं दबाना है। इनमें तो देखिए स्प्राउटिंग हो रही है जो बल्ब मैं लगा रही हूँ, लेकिन ऑनलाइन आप लोग बल्ब को मंगाओगे तो ज़्यादातर उनमें स्प्राउटिंग नहीं हुई होती, केवल बल्ब भी आपको मिलेंगे। तो बल्ब को ज़्यादा मिट्टी के अंदर नहीं आपको धंसाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये बहुत सारे रंगों में तो आते हैं, साथ ही में डिफरेंट वैरायटी में भी आते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके के फूलों में आते हैं। इनमें नीचे से लंबी सी ऊपर को स्टिक निकलती है, ऊपर जाके बर्ड्स यानी कलियां बनती हैं, तब इनमें इस तरीके से फूल खिलते हैं। ये भी परमानेंट ही होते हैं। इस साल अगर आपने इनका एक बल्ब लगाया है तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके कई सारे बल्ब बन जाएंगे। नीचे अपने आप ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। कुछ इस तरीके के देखिए छोटे छोटे से ये बल्ब होते हैं। इनमें स्प्राउटिंग भी अब शुरू हो गई है। ये लास्ट ईयर के ही मेरे बल्ब हैं, इनको अब मैं ग्रो करूंगी। तो देखिए इनमें नीचे पहले फंजीसाइड पाउडर को लगा लेना है, या फिर थोड़ी देर के लिए इनको फंजीसाइड पाउडर के पानी में भी भिगो करके आप लोग रख सकते हैं। किसी भी बल्ब को इस टाइम पर आप लोग लगा रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीचे फंजीसाइड पाउडर को लगा लेना है और बल्ब को लगाते हैं बहुत ज़्यादा नीचे अंदर तक मिट्टी में नहीं धंसाना है। ऊपर से केवल लगभग आधा इंच की मिट्टी की लेयर ही आपको रखनी है। नेक्स्ट जो फ्लावर आप लोग ये सामने देख रहे हैं ये है रेननकुलस। रेननकुलस भी बहुत सारे रंगों में तो आते ही हैं, साथ ही में इनके जो फूल होते हैं बिल्कुल रोज यानी कि गुलाब की तरह दिखते हैं। इनको विंटर का रोज यानी कि गुलाब भी कहा जाता है। इनके जो फूल होते हैं बहुत सारे पेटल्स में खिलते हैं, येलो, पिंक, रेड, इस तरीके से कई सारे रंगों में आपको ये मिल जाएंगे। मेरे पास इनके 3 कलर हैं। इनको इस टाइम पर आप लोग बल्ब से ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि सस्ते में आप लोग इनके जो प्लांट हैं पौधे तैयार करो तो इस टाइम पर आपको इनकी नर्सरी पर छोटी छोटी पौध मिल जाएंगी जो कि 8 से 10 रुपए में मिलेंगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए इसको कौन नहीं जानता, ये है डहेलिया। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल और बड़े साइज के, छोटे साइज के, इस तरीके से फूलों में ये आते हैं। इनके बल्ब को भी इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट ही होते हैं। अगर इस टाइम पर इनके पुराने प्लांट आपके पास हैं तो उनकी कटिंग को भी आप लोग इस टाइम पर बना करके लगा सकते हैं। इनके बल्ब देखिए आपको कैसे लगाने हैं। मेरे पास भी 9 से 10 कलर इनके हैं। ये जो बल्ब आप लोग सामने देख रहे हैं इसका बिग साइज का बहुत ही बड़ा सा फ्लावर आता है, ये येलो कलर का है। और ये जो छोटे वाले बल्ब आप लोग ये देख रहे हैं, देखिए इनमें स्प्राउटिंग भी शुरू हो गई है।
इनमें एक डिफरेंट तरह का फूल आता है जो कि खिलने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी। ये जो छोटे वाले गोल गोल से बल्ब आप लोग देख रहे हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी के हैं, यानी कि इनके जो पौधे की साइज है वो छोटी रहती है। फूल काफ़ी बिग साइज के बहुत सारे पेटल्स में खिलते हैं। तो इनको देखिए किस तरीके से आपको लगाना है। इनको एक एक करके आप लोग अलग अलग करके भी लगा दोगे तब भी आपका प्लांट बन जाएगा। इनको भी देखिए इस तरीके से मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इनके बहुत सारे प्लांट इनके पुराने यानी कि लास्ट ईयर के अभी पड़े हुए हैं और बहुत सारी मैंने कटिंगें भी लगा दी हैं। तो देखिए इस तरीके से इनको भी आपको लगा देना। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए कैला लिली। ये बहुत सारे कलर संगों में तो आते ही हैं। इनकी खास बात एक ये भी होती है कि इनके ये जो फूल हैं एक बार खिलने के बाद लगभग एक डेढ़ महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। बल्बस जितने भी प्लांट होते हैं ज़्यादातर मैंने देखे हैं विंटर वाले, उनके जो फूल होते हैं 10 से 15 दिन या लगभग एक महीने तक अगर छाया वाली जगह में इनको रख दिया जाए तो खिले रहते हैं। देखिए इनके कुछ इस तरीके के बल्ब होते हैं, तो इनको इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके जो बल्ब हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है, इस प्लांट की एक खास बात ये भी है कि इसके ऊपर अगर फूल भी ना आए तो इस पौधे की ये जो पत्तियां होती हैं दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं, यानी कि शाइन करती हैं। राउंड शेप में गोल गोल इस तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं। और ये जो पौधा होता है हालांकि फ्लावरिंग ये विंटर में ही करता है, लेकिन समर में जब इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है तो इसकी पत्तियों से भी इसकी खूबसूरती नज़र आती है, दिखने में सुंदर लगता है। बहुत सारे कलर्स के ये फूलों में आपको मिल जाएगा। इसमें भी नीचे बल्ब बनते हैं। इस टाइम पर हालांकि इसके पौधे अभी नर्सरी पर आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी सर्दियां जब पड़ने लगती है यानी कि नवंबर के महीने में आपको ये नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। और इस पौधे की दूसरी खास बात ये भी होती है, ये 6-6 इंच के पॉट में भी आप लोग इसको लगा दोगे तो आसानी से सर्वाइव करता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए एमरल्ड लिली। हालांकि ये फ्लावरिंग जो है समर में ही करते हैं, यानी कि रेनी सीजन और समर में करते हैं, लेकिन इनके बल्ब को आप लोग ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पर इनके जो पौधे हैं बहुत ही नीचे से मल्टीप्लाई हो गए होंगे। जहाँ भी आपको इनके पौधे दिखे वहाँ से इनके 1-2 बल्ब को निकाल लाइए। मैं भी कहीं से इनका एक बल्ब लेकर के आई थी। इस टाइम पर मेरे पास इस पॉट को जिसमें ये लगा हुआ था पूरा कवर कर लिया है। देखिए इस तरीके के इसके बल्ब होते हैं। तो ये जो मैच्योर बल्ब होते हैं अगर एक बल्ब आप लोग लाते हैं तो ऊपर की पत्तियों को हटा दीजिए, अगर नहीं भी हटाएंगे तब भी ये ग्रो हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से इसके बल्ब को लगा देना है। इस साल इस टाइम अगर आप लोग इसके एक बल्ब को लगाओगे तो आने वाले सीजन तक ये जो पॉट है पूरी तरीके से ये कवर कर लेगा, तो उतनी ही ज़्यादा आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है फुटबॉल लिली। ये भी हालांकि समर में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनके बल्ब को इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बल्ब होते हैं। इनमें भी नीचे से लंबी सी एक स्टिक निकलती है, ऊपर जाके एक बॉल की तरह इनका फूल खिलते हैं, तो इसलिए इसको फुटबॉल लिली के नाम से जाना जाता है। और भी कई सारे कलर रंग इसमें आते हैं। तो देखिए सभी बल्ब्स के पौधों को लगाने के बाद पहला पानी जो हम लोग देंगे उसमें भी फंजीसाइड पाउडर को मिला लेना है, क्योंकि अभी बारिश से हो रही है तो इस टाइम पर किसी भी तरह का कोई रिस्क हमें नहीं लेना है। और पहला पानी अच्छे से दे देंगे। दूसरा पानी अपने बल्ब्स को हम लोग जब ही देंगे जब ऊपर की मिट्टी की 1.5 से 2 इंच की लेयर सूख गई होगी, यानी कि जितने भी बल्बस प्लांट होते हैं इनमें अगर ओवर वाटरिंग जरा सी भी हो जाती है तो इनके ये जो बल्ब्स हैं सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे, बल्ब्स आपके ख़राब हो सकते हैं। और जैसे बारिश अगर हो रही है तो बारिश के पानी से भी इनको बचाना है। 10 से 15 दिन के लिए ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कि मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट इनके ऊपर आती हो, यानी कि जब इनमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाए फिर इनको आप लोग सनलाइट में रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।